औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6-1 का 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8वें क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट जो है, मैं सिर्फ सॉल्यूशन दिखाऊंगा। x plus 49 as the sum of 7 odd numbers. x plus 49 as the sum of 7 odd numbers. अगर आपको पता होगा, कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया। इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें पहला पार्ट जो आपने किया, तो वहाँ पर हमने देखा, यहाँ इसी क्वेश्चन के एन मुताबिक है वो, तो उसमें हमें सम बताना था। ऑड नंबर्स दिए गए थे तो उसमें हमें सम बताना था विदाउट एडिंग। अगर आपने उसको गौर से देखा होगा और समझा होगा कि वहाँ पर हमने पहला पार्ट जो किया था 1 + 3 + 5 + 7 + 9, उसका सम बताना था एडिंग करने के बगैर। तो मैंने आपको तरीका बता दिया। वहाँ पर जो बीच वाली टर्म थी उसका स्क्वायर हमने किया, तो सम सीधा निकला 5 × 5 = 25। लेकिन यहाँ पर हमें 49 को 7 ऑड नंबर्स में एक्सप्रेस करना है। तो अगर मैं आपको बताऊँगा, बीच वाली टर्म जो है, अगर हम 7 लेंगे, बीच वाली टर्म 7 × 7 = 49, तो हम क्या लिखेंगे पहले पार्ट में 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कितने आ गए। तो 7 के दाएं लेफ्ट साइड में देखिए 1 2 और 3, तो लेफ्ट के 7 के राइट साइड में कितने आ गए, 1 तो 2, तो हम लिखेंगे +13। तो इस तरह आप यहाँ देखिए कि 7 के लेफ्ट साइड में 3 अदद है और 7 के राइट साइड में भी 3 है। 9 + 11 + 13, लेफ्ट साइड में 1 + 3 + 5। तो यह बन गई मिड टर्म। ये 7 जो है ये क्या बन गई, मिड टर्म। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे 7 × 7 = 49, तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो हमने इसको एक्सप्रेस किया है 49 को 7 ऑड नंबर्स में, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमने सीधे तरीके से इसको 7 ऑड नंबरों में एक्सप्रेस किया है। तो अगर अब हम ऐड करेंगे इसका 1 + 3 4 + 5 9 9 + 7 16 16 + 9 25 25 + 11 36 36 + 13 = 49। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इसका सम कितना बनेगा, 49। और 49 विल बी इक्वल टू 1 प्लस, तो यहाँ हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 49 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। तो इसका अगर हम दूसरा पार्ट देखेंगे, सिर्फ मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा। x plus 121 as the sum of 11 odd numbers। तो वहाँ पर यहाँ पर अब क्या दिया गया है, 121। तो पहले पार्ट में कितना दिया गया था, 49। तो यहाँ पर 121 दिया गया है। इसको एक्सप्रेस करना है हमें किस में, इसको एक्सप्रेस करना है हमें 11 ऑड नंबर। अगर हम लिखेंगे 1 + 121 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 × 11 वो किसके बराबर आता है, 121। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके लेफ्ट साइड में, 11 की लेफ्ट साइड में कितने रकम आ गए, 1 2 3 4 और 5। तो इसके राइट साइड में भी 5 आने चाहिए, +11 + 13
प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 कितने आ गए 11 के 1 2 3 और 4 प्लस 21। अगर हम इसको ऐड करेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड 21 का अगर हम ऐड करेंगे वो किसके बराबर आएगा 121 के बराबर, क्योंकि इसकी बीच वाली टर्म जो है मिड टर्म जो है वो 11 है। तो 11 के लेफ्ट साइड में हम अब देखेंगे 1 2 3 4 और 5 अदद आ गए। तो अगर हम राइट साइड में देखेंगे 1 2 3 4 और 5 तो 11 जो है ये मिड टर्म बन गई। तो अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 11 इंटू 11 इज 121। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए हैं। तो पहला पार्ट जो है 12 एंड 13। अगर हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखेंगे हमें क्या बताना है कि 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर अगर हम करेंगे इसके बीच में कितने नंबर्स आते हैं। अगर हम सिंपली देखेंगे 12 इंटू 12 इज 144, 13 इंटू 13 इज 169। तो हमें 144 और 169 के दरमियान बताना है कितने नंबर्स है। लेकिन इसकी एक सिंपल तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। फिर हमें न गिनना है, इसमें न काउंट करनी है, न कुछ करना है। तो सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। we know there lie, क्योंकि पहले हमने एग्जाम्पल में देखा था जब हमने इसका इंट्रोडक्शन किया तब हमने इस वहाँ पर मैंने आपको बताया there lie 2n numbers between the square of n square and n plus 1 स्क्वायर। यहाँ पर n जो है वो 12 है, n प्लस 1 का जो n प्लस 1 जो है वो क्या है n प्लस 1 स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर n 12 लेंगे 12 प्लस 1 इज 13। तो हमें 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में बताना है कि कितने नंबर्स है। वो मैंने आपको बता दिया। तो वहाँ पर कितने नंबर्स हैं 2n नंबर्स। तो जिस सिंपल अगर हम पहला पार्ट हम देखेंगे इसमें तो हम क्या लिखेंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन 12 एंड 13 आर टोटल नंबर्स between the square of 12 and 13 are इनके स्क्वायर के दरमियान। तो हम लिखेंगे 2n, दिस विल बी इक्वल 2 into 12, दिस विल बी इक्वल 24। तो इस 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के दरमियान कितने नंबर्स हैं 24। यहाँ पर हम लिखेंगे वायर n इज इक्वल टू 12, वायर n इज इक्वल टू 12। तो इसी तरह हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे 25 एंड 26, 25 एंड 26, क्योंकि 25 के बाद क्या आता है अगर हम इसको n लेंगे n प्लस 1 तो 25 प्लस 1 दिस इज 26। तो इसी तरीके से जिस तरह से हमने पहले पार्ट में लिखा इसी तरह हम यहाँ पर भी लिखेंगे वी नो देयर lies 2n numbers
between the square of n square and n plus 1 square। तो अगर यहाँ पर हम n 25 लेंगे तो 25 स्क्वायर एंड 25 प्लस 1 इज 26 स्क्वायर के दरमियान हमें कितने नंबर्स आएंगे? हम लिखेंगे टोटल नंबर्स between b oblique w means between the square of 25 and 26 are कितने आएंगे? वहाँ पर हमने पहले here n is equal to 25. This implies 2n is equal to 2 into 25. This will be equal to 50. इनके दरमियान 25 इंटू अगर हम कहेंगे 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? 50। तो इसी तरह हम यहाँ पर जो तीसरा पार्ट है 99 इंटू 100, तो वहाँ पर कितना आएगा? 2 इंटू 29 को 198। इस तरह से आप तीसरा पार्ट जो है वो खुद भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम दूसरी एक्सरसाइज कल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।